नमस्कार सभी को, मैं गीता डबराल स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में और मेरी चैनल का नाम है पद्मगीत। आज मैं आपकी मुलाकात अपने चैनल के द्वारा कराने जा रही हूँ अपनी सास के साथ। उनका नाम है लीलावती डबराल। ये है मेरी सास और मैं इनसे कुछ चंद सवाल पूछूंगी। अगर अच्छा लगे तो ये जवाब देंगी और नहीं भी दे सकती है, उनका मन नहीं करा तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, कहाँ तक पढ़ाई आपने कहाँ तक पढ़ाई की? पढ़ाई कहाँ तक करी है? 7th तक। 7 तक पढ़े हैं आप? अच्छा। और कहाँ पढ़े? अपने गांव में। गांव का नाम तो बताइए। मित्रग्राम। गांव। अच्छा ठीक है। और आपके मायके में कौन कौन? अपने मायके के बारे में बताइए कुछ। मायके में 4 बहनें 2 भाई। 4 बहने 2 भाई। आपके पापा की जॉब करते थे, किस में थे? हाँ, RMS में। आरएमएस में थे इनके पापा। और कुछ बताओ अपने बारे में। क्या बताना। क्या बताना? अपने बारे में क्या बताना, ऐसे ही बस। ऐसी भाई बहन सब में बड़ी थी, बस घर की जिम्मेदारी थी, बस ऐसी। पढ़ाई भी पूरी नहीं करी उससे। तो आपको पढ़ाई का शौक था, मतलब आपको था पढ़ाई का शौक? शौक था। हाँ तो घर वालों ने पढ़ाया ही नहीं। घर वालों ने पढ़ाया, ठीक है। शादी से पहले आप पिताजी से कितनी बार मिले? कब मिले और कहाँ मिले? एक बार नहीं मिली। मिले ही नहीं? मिले ही नहीं। अच्छा, बिना मिले ही शादी कर दी हाँ, आप? घर वालों ने तय करी। तो कितने साल में हुई आपकी शादी? मेरी सारी 17 साल में। 17 साल में हो गई थी आपकी शादी? अच्छा। तो शादी के बाद आप जब पहली बार अपने ससुराल गए तो कैसा लगा? और आपके ससुराल का नाम क्या है? कौन सा गाँव है आपका? गांव का नाम है कुंदनपुरी। कुंदनपुरी। अच्छा, कैसा लगा आपको वहाँ जब आप पहली बार वहाँ पहुंचे? जो ससुराल में आपने पहली सुबह आँख खोली और ससुराल में आपने, कैसा लगा आपको? अपने मायके के उस हिसाब से तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि घर के सामने जंगल दिखाई दे रहा था, तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन धीरे 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 अच्छा लगने लग गया। फिर रही नहीं मैं वहाँ। अच्छा ठीक है। 2 महीने रही, फिर उसके बाद उसके बाद मसूरी चली गई थी। अच्छा, फिर आप मसूरी चले गए थे। हाँ, बस। बस। हाँ, फिर मसूरी रहे 40 साल। बच्चों की पढ़ाई वहीं हुई, 2 बच्चों की शादी भी वहीं करी। ठीक है। और अच्छा, शादी के बाद जो आपका जीवन संघर्ष है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कैसे आपने दिन बिताए? मतलब जो सास ससुर थे हेल्प करने के लिए, क्या था? कितनी तनख्वाह मिलती थी? क्या कोई जॉब था? कुछ कोई था नहीं क्या? था हेल्प करने के लिए, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। उसमें 2 भाई भी थे साथ में पढ़ने वाले, घर भी भेजना पड़ता था थोड़ा बहुत। काफी परेशानी उठाई, मतलब। अच्छा, तो आप हाँ, कहाँ मसूरी में रहते थे ना शायद? मसूरी में रहते थे। ठीक है, मसूरी के रहने वाले हैं ये, और बसिंदे मसूरी के हैं। अच्छा, फिर और क्या क्या करते हो? बस क्या करना, दिन अपने घर का काम काज करा, बस। दिन में दोस्त सहेलियों के साथ बैठ गए, बस। फिर कभी ये नहीं सोचा कि मैं आगे पढ़ लूं, कुछ कर लूं जॉब, जैसे बस कि गृहस्थी में ऐसे वो हो गए कि आगे की सोचा ही नहीं, आगे क्या करना है बस। उस वक्त लेडीज की सोच ऐसे थी भी नहीं ना, कम थी ना। थी भी नहीं, बस जैसे घर बार सास ससुर ने बोल दिया वही करना है, मतलब बस। जैसे कम तनख्वाह थी तो कोई बात नहीं, आप दोनों पहिए दोनों होते तो दोनों को हेल्प करनी चाहिए थी, तो आपने नहीं किया। ना, कुछ नहीं। पढ़ने में तो आप काफी अच्छे थे, दिमाग तो भी बहुत तेज है आपका। आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीज थी जो आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं करी? कुछ ऐसा लगता है? हाँ, यही लगता है कि पढ़ाई करी होती तो कहीं उस टाइम पे अच्छी जॉब लगती अपना। बस यही पछतावा है, और बाकी तो सब ठीक है, बच्चे अपने सेटल हो गए। अब कोई वो नहीं है, बस। अब तो दिन दिन कट रहे हैं, बस बुढ़ापे की ओर। अच्छा, पुरानी यादें ताजा करते हुए आपको सबसे ज्यादा याद कहाँ की आती है और किन दिनों की आती है? अब मसूरी की आती है। मसूरी में? हाँ, मसूरी में आप कहाँ रहते थे, उनके बारे में बताइए कुछ। मसूरी में लंडोर रहते थे, लक्ष्मणपुरी में। अच्छा, वहाँ तो वहाँ का माहौल कैसा था? जैसे देहरादून में माहौल सेम वैसे ही था या कुछ डिफरेंट था वहाँ नहीं, के लोगों का? बहुत अच्छा था वहाँ। सब अगर एक जना ना दिखाई दे तो सबको खलबली मच जाती थी कि वो कहाँ गया होगा, आज तबीयत तो खराब नहीं हो गई। देहरादून में नहीं है ऐसा।
देहरादून में तो ज्यादा मतलब नहीं रखते किसी से। अच्छा, कुछ मोहल्ले वाले याद हैं आपको जिनसे आपकी काफी अच्छी होती? बहुत है, अब किस किस का नाम लूं मैं। सबका ले लो। मोहल्ले में चंद्रकला थी, सीता की माँ थी, मोनिका की माँ थी, आनंदी थी, नानी जी थी, और उसके बिक्की की मम्मी थी, बीरू की माँ थी, और बहुत बहुत थे, मतलब कितनों के नाम याद नहीं आ रहे। अच्छा, पहले टाइम में ना ये लोग नाम नहीं लेते थे अपने लोगों का। ये क्या करते थे, इसकी माँ, पहला जो बच्चा होता था ना उसकी माँ के नाम से ही वो फेमस हो जाती थी कि जो फर्स्ट में बेबी होगा उसका जो नाम होगा बस उसी के नाम से उसकी माँ पूरे में फेमस हो जाएगी, और फादर भी उसी के नाम से फेमस हो जाता था। उनके अपने नाम लिए ही नहीं जाते थे, बहुत कम। अच्छा, जिंदगी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कमी लगती है कि ये होना चाहिए था, मुझे आज भी उसकी इच्छा है आपको? कोई इच्छा नहीं है? नहीं नहीं, इच्छा क्या इच्छा होनी। कुछ इच्छा नहीं है आपकी? ऐसा हो ही नहीं सकता, इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। कौन सी वो एक इच्छा है कि हाँ ये पूरी हो जाए मेरी? कोई इच्छा नहीं है? ये है बच्चे सेटल हो जाएं अपने पढ़ाई सेटल लिखे, ही है। नाती पोते। अच्छा, नाती पोते से मैं एक सवाल और पूछती हूँ मैं आपसे। जैसे आजकल आपने अपने बच्चे तो पाले, ठीक, तो अब आप अपने नाती पोतों को भी देख रहे हो पलते हुए, तब और पाल भी रहे हो, इनफैक्ट आपने ही पाले हैं मेरे बच्चे भी, अपने नाती पोतों को लेकिन उनमें कुछ फर्क है? आप लोगों के टाइम में बच्चे पालना आसान था या हम लोगों के आज बच्चे पालना आसान है? आजकल कठिन है, पहले ठीक था, बच्चे कहना मानते थे, मोबाइल का जमाना नहीं था, पढ़ाई करते थे टाइम पे। आजकल तो मोबाइल पे ज्यादा घुसे पहले के 4 बच्चे पालने और आजकल का एक बच्चा एक बच्चा पालना पालना बहुत बराबर है। बराबर है। वो भी तूफान सर पे नाचता है भाई। बहुत कठिन है समय के, तो मतलब कि हम ज्यादा, जो आजकल की पीढ़ी है वो ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रही है इन लोगों के हिसाब से। ये लोग तो बड़े आराम से जिंदगी मतलब कट गई, तो कम था लेकिन संतुष्ट था, इनफ था। कम था लेकिन बहुत था, लेकिन आज क्या है, आज बहुत है लेकिन वो भी कम है। हर चीज कम लगती है क्योंकि बच्चों की फरमाइशें हम कभी पूरी कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? वो ये है, पहले तो बच्चे इतनी फरमाइश करते भी नहीं थे, शायद हमने तो नहीं करी, कर थोड़ी बहुत करी होगी लेकिन ऐसे नहीं करी। लेकिन आजकल तो सब कुछ है, लेकिन हमें भी ऐसा ही है, पहले के लोग संतुष्ट थे, एक कमरा भी होता था, किचन एक कमरा, सब में हाँ सब कुछ हो जाता था। ले ज्यादा हैं, मेहमान आ जाए तो लोग कहते हैं क्यों आए होंगे। पहले तो ये कमरे में, हम मसूरी में रहते थे तो कितने मेहमान आते थे, जमीन पे बिस्तर लगा के सो जाते थे, खूब आओ भगत करते थे। अब कोई ऐसा नहीं है। अब लोगों को अपनी प्राइवेसी ज्यादा पसंद है, मतलब कोई आए ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, अपनी प्राइवेसी में रहना ही पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैंने ये देख लिया है, हमें तो अभी भी पसंद है कि कोई आए, मिले जुले, बैठे, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो अनकंफर्टेबल हैं अपने पेरेंट्स के संग कहीं। कर्म करते रहे। कोई संदेश या विचार जो आप सबसे साझा करना चाहें, कोई भी संदेश देना चाहते हो सबको, परिवार को अपने, कैसे आप लोग रहते थे और कैसे अब हो चुका है? बस यही बोलना चाहती हूँ, जैसे मेल से रहते थे आजकल भी मेल से रहना चाहिए, सब मिलजुल के रहो तो अच्छा ही होता है अपना। नहीं, आपकी तो काफी मतलब काफी ससुराल में काफी बड़ी फैमिली थी, फैमिली है मतलब थी, क्यों सॉरी, काफी बड़ी फैमिली है आपकी ससुराल में। 4 देवरानी जेठानी है, हाँ। सब में बड़ी हूँ मैं, तो आज भी मतलब देवर देवरानी मतलब इज्जत करते हैं, माँ के समान मानते हैं मतलब। तो बहुत बड़ी बात है ना इस आज के जमाने में भी, मतलब सच में माँ जी के जो हमारे चाचा जी हैं, चाचा ससुर वगैरह हैं वो, और जिन चाची वगैरह लोग हैं, मेरी चाची सास वगैरह हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मेरे ससुर जी को, माँ जी को, वैसे मैं माँ जी बोलती हूँ, और पिताजी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो कुछ भी बोलते हैं उनके आगे, वो आगे अगर बस नहीं बोलेंगे, अलग रहते हैं लेकिन अब सबका अपना अपना घर है, लेकिन अगर उनने कुछ बोल दिया तो उनके आगे उनकी जुबान नहीं खुलती है, वो आगे ना नहीं बोलेंगे। अगर उन्होंने कुछ हाँ बोल दिया तो बस वो बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन आजकल तो भी छोटे ज्यादा बड़े हो रहे हैं, सबके घरों की ये कहानी है,
लेकिन जो पुराना माहौल था, मेरे मायके की साइड भी ऐसा ही है और अभी ससुराल में भी सब मिल से रहते हैं। कोई काम वैसे अलग अलग रहते हैं, कोई काम हो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब मिलजुल के बहुत अच्छी तरह ही रहते हैं। और कुछ नहीं बोलना चाहते आप? और क्या बोलना, बस यही है कि सब मिलजुल के रहो बस। जल्दी मेरी बहू के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ओके, धन्यवाद। तो ये थी मेरी सास के साथ आपकी एक छोटी सी मुलाकात। आशा है आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो जैसे कि मेरी सास ने कहा है, मेरे चैनल को पद्मगीत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं एक नई ब्लॉगिंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।